जब गांव मरे हुओं से भर गया। सोनपुर कोई मशहूर गांव नहीं था। न कोई मैप पर ढूंढता, न कोई खबरों में सुनता। चारों तरफ खेत, पीछे घना जंगल और सामने टूटी फूटी सड़क। यही सोनपुर की पहचान थी। शाम होते ही गांव जल्दी सो जाता था। यहां रातें शांत होती थीं, कम से कम उस दिन तक। रमेश खेत से लौट रहा था, हाथ में हंसिया, कंधे पर बोरी। सूरज ढल चुका था, आसमान लाल था, कुछ ज्यादा ही लाल। तभी उसने देखा, खेतों के बीच कोई चल रहा है। रमेश रुका। इतनी रात को? उसने सोचा। वो आदमी लड़खड़ा रहा था, कपड़े फटे थे, सिर झुका हुआ। रमेश ने आवाज लगाई, अरे कौन हो? आदमी रुका, धीरे धीरे सिर उठाया और रमेश का दिल बैठ गया। आंखें सफेद थीं, चेहरा सड़ा हुआ, मुंह से अजीब कुर्राहट। रमेश पीछे हटा, लेकिन देर हो चुकी थी। वो आदमी झपट पड़ा, दांत गर्दन में धंस गए। रमेश की चीख खेतों में गूंज गई। कुछ ही देर में रमेश का शरीर जमीन पर पड़ा था, खून बह रहा था। पर मौत के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। कुछ मिनटों बाद रमेश की उंगलियां हिली, उसकी आंखें खुली। अब उनमें भी कोई जिंदगी नहीं थी। वो उठा और गांव की ओर चल पड़ा। सबसे पहला घर था श्याम काका का। दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? श्याम काका ने पूछा। दरवाजा खोला और अगले पल उनकी चीख रात को चीरती चली गई। एक के बाद एक घरों से चीखें आने लगी। कुत्ते भौंकने लगे, बच्चे रोने लगे, लोग बाहर निकले। और जो दिखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अपने ही लोग, खून से सने, टूटे हुए शरीर और आंखों में मौत। जो कांटे गए वो कुछ देर बाद वापस उठे। कोई समझ नहीं पा रहा था ये हो क्या रहा है। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। लोग वहां भागने लगे। उन्हीं में था आरव, 22 साल का लड़का, पढ़ा लिखा, शहर जाने का सपना देखने वाला। पर आज सपने मर चुके थे। मंदिर के अंदर करीब 40 लोग थे। बच्चे कांप रहे थे, औरतें रो रही थीं, पुरुषों के हाथ खाली थे। तभी दरवाजे पर जोर की टक्कर हुई। धड़ाम, बाहर से गुर्राने की आवाज। आरव आगे आया। सब शांत रहो, उसने कहा। दरवाजे की छोटी सी झिड़ी से झांका और उसकी सांस अटक गई। बाहर उसका पिता खड़ा था, वही आंखें, वही सड़ा चेहरा। आरव पीछे हट गया। उसकी मां रो पड़ी। आरव, दरवाजा खोल दे, वो तुम्हारे पापा हैं। आरव कांपते हुए बोला, नहीं मां, वो अब पापा नहीं है। भीतर बहस शुरू हो गई। कुछ लोग दरवाजा खोलना चाहते थे, कुछ भागना। तभी दरवाजा टूट गया। एक हाथ अंदर आया, फिर दूसरा, और फिर भीड़। जुम्बीज अंदर घुसने लगे। अफरा तफरी मच गई, चीखें, खून, भाग दौड़। आरव ने एक डंडा उठाया, पहली बार किसी के सिर पर मारा। आवाज आई, चक। वो गिरा, पर पीछे 10 और थे। बिजली चली गई। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थीं। और तभी एक बच्ची की आवाज, भैया। आरव मुड़ा, पर अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। और अचानक कंधे पर दांत। आरव चीखा, पर वो बच्ची नहीं थी, वो कुछ और था।